रात के 2 बज चुके हैं। सब काम खत्म हो चुके हैं। पूरे घर में शांति है, कोई शोर नहीं, कोई प्रॉब्लम भी सामने नहीं है। फिर भी दिमाग एक ही बात पर रुका हुआ है। वो एक जवाब शायद जो आपने आज किसी को दिया नहीं, मीटिंग जो शायद कल है, वो एक सेंटेंस जो किसी ने कहा था और अब भी आपके गानों में बज रहा है। आप खुद से ही बातें करते हैं, खुद के दिमाग को ही खुद ही बता देते हैं सब सोचना बंद करो, और दिमाग फिर भी वही बात एक बार फिर दोहरा रहा है। क्या हम इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं? फिर खुद को ये समझते हैं कि हम ज्यादा सोचते हैं, कि हमारा दिमाग शायद कमजोर है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका दिमाग ज्यादा नहीं सोच रहा है, बल्कि वो एक काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो आपने अभी तक अधूरा रखा है, तो यहां पे सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं कि मैं इतना क्यों सोचता हूं, बल्कि सवाल ये है कि दिमाग किस चीज को अभी तक छोड़ नहीं पा रहा है। चलो इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। एक इंसान एक इंसान है जो सुबह ऑफिस जाते वक्त उसकी एक कुलीग से मुलाकात होती है। शायद वो उसको तेज लहजे में कुछ बात कह देता है। कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटा सा कमेंट ही कर देती है। दिन भर काम चलता है, मीटिंग होती है, पूरा काम खत्म हो जाता है। लेकिन शाम को जब घर आते वक्त वही कमेंट वापस आ जाता है। रात को जब आप खाना खाने बैठ जाते हो तो फिर वही कमेंट याद आता है। आप सोने की कोशिश करते हो, फिर वही बात याद आती है। उसने खुद ये इंसान खुद से ही कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस ये तो एक सेंटेंस था। लेकिन दिमाग ने उसे छोड़ा ही नहीं। और यही वो जगह है जहां हम खुद को गलत समझते हैं। आपको समझाना चाहूंगा कि दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जो चीज कंप्लीट हो जाती है, दिमाग उसे छोड़ देता है। लेकिन जो चीज अधूरी रह जाती है, कोई जवाब जो आपने दिया नहीं, कोई बात जो आपने कही नहीं, जो आपको कहनी थी बट कही नहीं, कोई सिचुएशन जिसका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं, दिमाग उसे क्लोज नहीं कर पाता। तो वो बार बार तो वो क्या करता है कि वो बार बार वही लूप चलाता है। इसीलिए इसीलिए जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो दिमाग की कमजोरी नहीं है। ये दिमाग की एक कोशिश होती है कि जो आपने काम अधूरा रखा है उसको खत्म करने की। प्रॉब्लम ज्यादा सोचना नहीं होता, प्रॉब्लम यह है कि वो चीज अभी तक अधूरी महसूस होती है। इसीलिए जब रिश्ते में बात अधूरी रह जाती है, किसी से कोई बात कहनी हो तो आपने कही नहीं, कोई सवाल आपके दिमाग में हो जो आपने कहा नहीं, दिमाग इन बातों को हफ्तों तक वापस ले आता है। ये जिद नहीं होती है, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कहता है कि ये बात अभी खत्म नहीं हुई। इसी तरह जब पैसों का कोई फैसला रुका होता है, किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं, या कोई डिसीजन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, दिमाग उसे बार बार सरफेस पर ले आता है। क्योंकि जब तक फैसला नहीं हो जाता, दिमाग के लिए वो फाइल बंद नहीं होती। शायद डर भी इसी तरह काम करता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं और उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, दिमाग उसे सॉल्व नहीं करता, वो बस उसे टाल देता है। और टली हुई चीज दिमाग ये समझता है कि ये अधूरी है। और हर अधूरी जो चीज है वो दिमाग में हमेशा वापस आ जाती है। फैमिली में भी ऐसा ही होता है। कोई बात जो कभी खुल के नहीं हुई हो, किसी से आपको माफी मांगनी हो तो उससे नहीं मांगी, कोई सवाल जो कभी आपने
जो आपको कभी पूछना था वो नहीं पूछा, ये बातें साल गुजरने के बाद भी दिमाग में रहती हैं, क्योंकि वो कभी क्लोज ही नहीं होती। और शायद काम में भी ऐसा ही होता है। अधूरा काम पूरा काम से ज्यादा याद रहता है। जब तक टास्क लिस्ट पर एक चीज टिक नहीं होती, दिमाग उसे पकड़े रखता है, चाहे आप उस पर काम करते हो या नहीं। और सबसे अजीब बात यहां पर यह है, हमारा सोचना खुद भी इसी पैटर्न में फंस जाता है। हम किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जवाब नहीं मिलता तो दिमाग उसे अनसॉल्व्ड में डाल देता है। और एक अनसॉल्व्ड सवाल दिमाग के लिए एक अधूरा काम होता है, इसलिए वो बार बार वही सवाल वापस आ जाता है, इस उम्मीद से कि शायद आज से ये मुकम्मल कंप्लीट कर देगा। तो अगला सवाल ये नहीं कि मैं कैसे सोचना बंद करूं। अगला सवाल ये है, कौन सी बात मेरे अंदर अभी तक अधूरी पड़ी है। शायद वो एक माफी है जो आपने मांगी नहीं, शायद वो एक फैसला है जो आपने फैसला किया नहीं, शायद वो एक सवाल है जिसका जवाब आपको अभी तक मिला नहीं। दिमाग उसे बोलता है, दिमाग उसे भूलता नहीं, क्योंकि वो भूलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसे खत्म करें। एक छोटा सा काम, एक मैसेज जो आपको भेजनी है, एक फैसला जो आपको लेना है, खुद से एक सच कभी कभी पूरे हफ्ते की नींद वापस ले आता है। ओवर थिंकिंग इस नजरिए से कमजोरी नहीं है कि ये दिमाग का एक तरीका है आपको याद दिलाने का कि कुछ अभी भी अधूरा है। कल हम एक और ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ खोने के बाद भी सबसे पहले वापस उठते हैं, और जो लोग कभी नहीं गिरते उनमें क्या फर्क है। अगर आज की ये बात आपको कुछ समझ में आई हो तो शायद वही अधूरी बात है जिसे आप अभी तक खत्म नहीं कर पाए।